Hello my dear students, I am Ankit sir. Welcome to on my YouTube channel स्मार्ट स्टडी फॉर पीसीएम बोर्ड पे आप सब व्यूवर्स विद्यार्थियों का पुनः जोरदार स्वागत है। फिर से मैं लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। मैं अंकित सर, हार्ड वर्क मैं आप लोगों के लिए करता हूं, बट मेनली जो आज का वीडियो जो बेस्ड होगा आप लोगों के लिए वो फिजिक्स सब्जेक्ट पे बेस्ड होगा। फिजिक्स में मैंने एक आर्टिकल उठाया जो कि क्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन 9th to 12th क्लास। ये आपका 9th से 12th एंड हायर एजुकेशन के लिए भी यह कंपलसरी होता है। दिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि उसका नाम है, आप लोग जो है सुनना चाहेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या है वो। गुरुत्वाकर्षण का नियम, द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, मैं आपको बताऊंगा सिंपली, बहुत ही सरल भाषा में। उसको आपको रटने की जरूरत नहीं। बहुत से बच्चे होते हैं कहते सर मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे यह डेफिनेशन नहीं लर्न हो रही, इसको कैसे लर्न करना है। सो मैं आपको बताऊंगा। मैं अंकित सर आप लोगों के लिए मैं ट्रिकी चीज़ें मैं लाया करता हूँ कि उसको कैसे पढ़ना है। बस देखिए पढ़ाई है, इसको आप अगर बर्डन के तौर पर आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप कभी भी इसको जो है आप इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं, ये आप समझे। इफ अगर इसको आप एक तरीके से एंजॉय के तौर पर पढ़ते हैं, आप खेल खेल में जिसको कहते हैं, आपका कंसंट्रेट तो है बट आपका एंजॉय लेकर के, तो वही चीज़ आपको लाइफ टाइम हमेशा के लिए लर्न हो जाती है। सो मैं आपको बताऊंगा। मेनली लुक एट द बोर्ड, देखें आप, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको आप देखें। बी केयरफुल, मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं भी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहा हूँ। मैं किस सर हार्ड वर्क मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। द लॉज ऑफ, इसको बोलते हैं द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने न्यूटन का तो नाम सुना ही होगा, यदि आप विद्यार्थी क्लास 9 to 12 हों या हायर एजुकेशन के हों या अदरवाइज जो भी हों आप। बट मैं इतना जानता हूँ कि आप मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं या मेरे प्रिय व्यूज़ हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं इतना जानता हूँ, आप मेरे प्रिय बंधु भी हो सकते हैं, राइट। सो न्यूटन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो न्यूटन ने जब बताया, क्या बताया, न्यूटन अपने आप में बहुत बड़े फिजिशियन हुए, बहुत बड़े भौतिक शास्त्री हुए। सो उन्होंने बताया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, पिंड समझ रहे ना, पिंड आप ले लें, कोई दो पार्टिकल ले लें, कोई दो मॉलिक्यूल ले लें, कोई दो प्लैनेट ले लें। ये देखिए आप फिगर पहले आप समझें, देखें ये आपका फिगर है, क्या है, एक पिंड ये हुआ एंड दूसरा पिंड आपका ये हुआ। आप देख रहे हैं, एक पिंड आपका ये हो गया ना, राइट, और दूसरा आपका ये हुआ, इसको देखें। तो इन्होंने बताया, क्या बताया इन्होंने, ये देखिए, पहले इसको मैं जोड़ दूं जरा। देख रहे हैं ना आप। तो इन्होंने बताया, न्यूटन ने, कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंड जो क्या है, जिनका मास क्या है, m1 और m2 मास, इट मीन्स उनका एक्चुअल द्रव्यमान, नॉट बिलोंग टू क्या, उसमें क्या ग्रेविटेशन उसमें इन्वॉल्व ना हो, राइट। किन्हीं दो पिंडों के बीच जिनका क्या मास क्या m1 और m2 हो, स्थापित हैं। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी मीडियम, कोई जैसा जरूरी नहीं कि वहाँ निर्वात हो या कोई वहाँ पे कंपलसरी कि वहाँ पे माध्यम होना ही चाहिए, ठोस सघन कुछ भी हो, राइट। ये कोई ऐसा अनिवार्य कंपलसरी नहीं है। तो कोई दो पार्टिकल या दो कोई पिंड या दो कोई प्लैनेट, सपोज ये देखिए, देख रहे हैं, जिसका मास क्या है m1 और m2, इसका द्रव्यमान लें तो m1 और क्या है m2 है। किन्हीं दो पिंड जिनके क्या है द्रव्यमास m1 और m2 हो और जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर क्या हो, स्थापित हूँ, r मीटर की दूरी पे क्या हूँ, ये देखिए r मीटर की दूरी पे क्या हूँ, स्थापित हूँ। ये आप देख रहे हैं ना।
तो किन्हीं दो पिंड जिनके मास आपके m1 m2 हो, दोनों एक दूसरे से r मीटर की दूरी पे स्थापित हों, तो न्यूटन ने बताया कि इनके दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल जो होता है ना, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। लेकिन देखिए उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है, क्या है? इन्होंने बताया इन दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को जो डिनोट करते हैं कैपिटल F से। कैपिटल F होता है आपका, ये देखें कैपिटल F। वो क्या है? दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि F जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? उन दोनों पिंडों के मास के मल्टीप्लिकेशन के, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? ये देखें आप, m1 इंटू m2। इतनी तो बात आपको क्लियर हुई होगी। देखिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो बच्चों की मेनली जो प्रॉब्लम होती है बेसिक प्रॉब्लम के, सर मुझे डेफिनेशन लर्न नहीं हो रही है, तो मैं चाहूँगा, मैं वादा करता हूँ आपको लर्न करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं कि सर इसीलिए मैं बहुत ही सिंपली, बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपकी मैथमेटिक्स हो, अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं प्रयास करता हूँ कि हार्ड वर्क इसीलिए तो मैं करता हूँ कि बहुत ही सरल भाषा में जानकारी आप तक मैं पहुँचा पाऊँ। सो आप देखें क्या है, इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि F उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये देखें, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। और उसके बाद में आपका जो सेकंड पॉइंट आएगा, ये देखें, उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल यानी कि F क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती किसकी? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r²। आप देख रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास करें कि दो पिंड हैं जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थापित हैं, उनके द्रव्यमान m1 m2 है, तो उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा वही दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को एक साथ करके क्या कर दें? लिख दे दोनों को एक साथ। देखिए हमने एक साथ लिखा तो F इज प्रोपोर्शनल टू आ गया m1 इंटू m2/r²। ये देखिए इतनी बात तो आपको क्लियर हुई होगी, गुरुत्वाकर्षण, राइट। अब जब यहाँ से हम इस प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं, देखिए कहीं भी कोई भी डेरिवेशन आप क्लियर कर रहे हो, राइट डाउन कर रहे हो, फॉर्मेट कर रहे हो, वहाँ पे प्रोपोर्शनल अगर आपका आ रहा है, इट मीन्स वो आपका किसका घोतक होता है, किसका संकेतक इंडिकेटर होता है? वो होता है आपका क्या? वहाँ पर एक कांस्टेंट अपने आप वहाँ पे जनरेट हो जाता है, कांस्टेंट। देखिए क्या, अब यहाँ पर इसको जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट हमारा आ जाएगा कैपिटल F बराबर आ जाएगा कैपिटल G स्मॉल m1 स्मॉल m2/r²। आप ये चीज़ देख रहे हैं, इतनी बात पहले बताइए, आपको समझ में ही बताइए इसमें आपको कहाँ ऐसा लगा कि सर मुझे याद करने की ज़रूरत है या नहीं भी है? आप बताइए आपको कहाँ ऐसा लग गया? देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? आप कोई दो प्लैनेट भी मान सकते हैं, सपोज ये पृथ्वी और मंगल जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, दोनों r मीटर की दूरी पे स्थापित हो, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अपॉन में आ गया, होता है। हमने किया प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या g लगा दिया, g। अब g आपका क्या हो गया? ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखिए F तो आपका आ गया, क्या आ गया? आपका फोर्स आ गया, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये देखिए अब मैं आपको बताऊंगा, इस तरफ आप देखें, कैपिटल जो g होता है, कैपिटल G आपका होता है गुरुत्वाकर्षण आपका आ गया नियतांक। क्या आया? नियतांक, राइट। इसका मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होता है? kg
स्क्वायर। आप इसको ध्यान से देख ले, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड आवर योर बोर्ड एग्ज़ाम और 10th और या 12th। आप NCERT बेस्ड, आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, UP बोर्ड के स्टूडेंट, डजेंट मैटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। इसको आप देखिए, इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एज अ kg स्क्वायर, देख रहे हैं ना। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम हुआ पे कितना ही सिंपली मैंने समझाने का प्रयास किया, आप समझ रहे हैं ना। देखिए, आप यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं। आप क्या, अगर किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, आर को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, जितना ही बढ़ाते जाएंगे, एफ उतना ही कम होता जाएगा। उन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो क्षीण होता जाएगा। इफ़ अगर वही दूरी हमारी कम कर दो, दूरी को कम करते जाएंगे तो वही हमारा एफ क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये आपका जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम हुआ, और मैं आपको कुछ बेसिक और भी मैं बताऊंगा इसमें, ये आपका नियम। तो मेरे साथ भी आप बताइए, आपको कहीं लगा कि लिखने की ये कहीं बात है, मुझे याद करना भी पड़ेगा, बताइए। अब आप डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं सिंपली कि कोई दो पिंड जो जिनके द्रव्यमान m1 m2 दोनों एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थापित हों, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तथा उनके बीच लगने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो सिंपल, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशन लॉस, राइट। देखें आप, इतना तो आपको क्लियर हो गया। मैं इसको रफ कर दूं और आप भी इसको जो है रफ राइट डाउन कर चुके होंगे। मैं आपको कुछ और स्पेशली मैं आपको बताऊंगा। देखें आप, इसको मैं प्रयास कर रहा हूं सिंपली, इसमें आपका ये वैल्यूज़ आपकी होगी ना, और कुछ आपके इसमें एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊंगा। सिंपली मैं समझाने का प्रयास करूंगा भी कि क्या। देखिए, आपने कभी सोचा है कि ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा अभी, स्मॉल g एंड कैपिटल G में क्या अंतर देखिए, स्मॉल g हुआ और क्या हुआ, कैपिटल G। आप देख रहे हैं दोनों ही g हैं और दोनों ही ग्रेविटेशन है। अब आप कहेंगे ये क्या सर हैं, तो बात तो आप तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट इसमें क्या अंतर क्या हो सकता है, स्मॉल जी है कैपिटल जी है। सो सिंपल, मैं आपको बताने के लिए मैं आपके सामने लेटेस्ट वीडियो इसलिए मैं लाया हूँ। आप देखिए, बस आप बहुत ही इंटरेस्ट ले करके, रुचि लेते हुए मेरे इस वीडियो को देखें पूरा। देखिए, स्मॉल जी आपका क्या होता है, आप धरती पे खड़े हैं तो इस स्मॉल जी के कारण खड़े हैं, देख रहे हैं ना। आप धरती पे चल रहे हैं, सारी एक्टिविटी अपनी क्या व्यवस्थित तौर पर कंटिन्यूस कर रहे हैं आप अपनी एक्टिविटी, वो क्या है, स्मॉल जी के कारण कर रहे हैं, राइट। सो आपका जो है इसमें 3 लेयर डिवाइड होती हैं, 3 पार्ट में स्मॉल जी आपका डिवाइड होता है। देखिए, इसकी वैल्यूज़ जो है, अगर अपनी धरती से आपको जाते हैं ऊपर को, तो भी इस जी का मान क्या होगा, घटता जाता है, राइट। इफ़ इस धरती से नीचे भी जाते हैं आप, तो भी जी का मान क्या होता है, घटता जाता है, राइट। बट अगर इसके आप सेंटर पे हैं तो जी आपका क्या होगा, बिल्कुल 0 होता है वहाँ पर। बट आप देखें इसको, स्मॉल जी हुआ, कैपिटल जी क्या होता है, मैंने बताया ना ग्रेविटेशन लॉस में, कैपिटल जी क्या, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। गुरुत्वाकर्षण जो दो पिंडों के बीच लगने वाला जो फोर्स है, और अगर दूरी दी दोनों पिंडों की, उनका मास दिया है और उनका फोर्स दिया है, तो आप गुरुत्वाकर्षण नियतांक निकाल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण। देखिए, कैपिटल जी स्मॉल जी, मैं आपको सिंपली मैं बताऊँगा कि क्या होता है। भाई, हम लोग जानते हैं F बराबर, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है क्या, F बराबर mg, यानी कि लगने वाला फोर्स जो होता है, क्या किसी पिंड पर लगने वाला फोर्स, वो क्या उसके द्रव्यमान और उसके क्या गुरुत्व के गुणनफल के बराबर होता है फोर्स। जैसे कि आप देखें, ये लिखा हुआ है, आप ये देखें, आपका इसमें आया स्मॉल जी, आप देख रहे हैं। इसको कैसे यहाँ से निकालेंगे, हम जानते हैं क्या, फर्स्ट नियम क्या है, F बराबर mg। आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आते होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में मिलता है F बराबर ma या F बराबर mg। अगर आप F बराबर ma लेते हैं
F बराबर क्या ma लेते हैं, तो इट मीन्स इसका मतलब है कि आप इनिशियली फॉर्म में ले रहे हैं, एक रेखीय फॉर्म में ले रहे हैं, धरती पे खड़े तो एक रेखीय फॉर्म में ले रहे हैं। बट अगर आपने यहाँ पे g ले लिया, g का मतलब ये हुआ या तो आप अप में जाएंगे या आप डाउन में जाएंगे, राइट। तो F बराबर mg बिल्कुल क्लियर है कि किसी पिंड पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो उसके मास एवं उसकी ग्रेविटी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। सिंपल सा, ये आप एक इक्वेशन दे सकते हैं। फर्स्ट ये आप देखें, और सेकंड जो होता है, जो मैंने अभी आपको ग्रेविटेशन नियम बताया, क्या बताया, कैपिटल F बराबर क्या होता है, कैपिटल G, और फिर क्या है, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर। कहेंगे सर आपने जो है कैपिटल M ले लिया, स्मॉल m ले लिया, कैपिटल R ले ली, ये क्या, अरे तो भैया इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे हमने m1 m2 ले लिया था, यहाँ पर भी दो ही तो मास दिए ना, यहाँ पर कैपिटल M इसलिए लिया चूंकि हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। ये जो हमने ले लिया आप पृथ्वी का, एक पृथ्वी दूसरा हमने चंद्रमा मान लिया, चंद्रमा का द्रव्यमान छोटा मान लिया स्मॉल m, और पृथ्वी का बड़ा मान लिया। सिंपल सा, R की जगह पृथ्वी की त्रिज्या है तो कैपिटल R हमने मान ली, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से क्या रिलेशन निकालना है, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध। देखिए क्या होता है, मैं आपको सिंपली जो मैं बताऊँगा, देखिए F बराबर ये भी है और F बराबर ये है, दोनों इक्वेशन आपके क्या है, बराबर है ना। ये देख रहे हैं, ये भी F बराबर वैल्यू आ रही है, ये भी F बराबर, तो इन दोनों को क्या कर दें, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड नाम दे दें जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, इक्वल टू बोथ इक्वेशन लिख दें, इक्वल टू बोथ इक्वेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, वो देखिए F बराबर हमने किया, इस पृथ्वी के F के बराबर कर दिया, उस वाले F के बराबर, उसका मान क्या दे रखा है, mg बराबर, इसकी जगह क्या दे रखा है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या है, R स्क्वायर। आप देख रहे हैं ना, देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कट गया ना, तो स्मॉल g बराबर आ गया कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए हमारा संबंध आ गया, देख रहे हैं ना, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध हमारा आया। सिंपल सा मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये स्मॉल g जो आया, स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपन और स्क्वायर, यानी पृथ्वी का अगर सपोज करो मास m, ये देख रहे हैं इतना दिया है, और उसका क्या, उसकी रेडियस आपकी दी पृथ्वी की, ठीक है ना, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो आपको मालूम है क्या वैल्यू होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट। इतना तो आपको मालूम, तो आप g का मान वहाँ पर निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने मान लिया क्या है, g का मान हमको मालूम है कितना होता है, 6.67 × 10⁻11, राइट। उसके बाद में कैपिटल M पृथ्वी का मास हमने मान लिया, सपोज करो मान ले 1 ग्राम, राइट, और R भी हमने मान लिया क्या, 1 मीटर, राइट। अब यहाँ पे स्मॉल g अगर मैं निकालना चाहूँ स्मॉल g, तो आप देखें स्मॉल g बराबर कैपिटल G का मान तुमको मालूम है 6.67 × 10⁻11, कैपिटल M का मान 1 अपॉन R भी 1, ये कट गया तो कितना आ गया, यानी कि g हमारा किसके बराबर आ गया, स्मॉल g कैपिटल G के बराबर ही वहाँ आ गया। सिंपल सा ये आपका फैक्ट है, और आज तो मैं समझूंगा कि आज के लिए इनफ होगा, इतना पर्याप्त होगा। सो मैं कि सर लेटेस्ट वीडियो आप ही लोगों के मैं लाता रहता हूँ, सो दैट इज़ इनफ फॉर डे। थैंक यू, वेलकम।